भारत को 2G मुक्त भारत बनाने के लिए जियो और गूगल ने साथ मिलकर एक सस्ता टिकाऊ एंड्रॉइड फोन लॉन्च किया है, जियो फोन नेक्स्ट for 2G users. Today I am pleased to announce that Google and Jio teams have jointly developed a truly breakthrough smartphone that we are calling JioPhone Next. 10 सितंबर को ये फोन इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होगा, लेकिन जियो का ऐसा मानना है दिस फोन विल ब्रिंग 4G रिवॉल्यूशन अगेन वन मोर टाइम इन इंडिया। लेकिन इस 4G रिवॉल्यूशन की आड़ में जियो और गूगल का एक मास्टर प्लान छुपा हुआ है जो इन दोनों कंपनीज को मालामाल कर देगा। पैसा ही पैसा होगा। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ जियो इनिशियली इस फोन से 1 रुपया भी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जिस कीमत पर यह जियो फोन लॉन्च हो रहा है उस कीमत पर गरीब आदमी भी इस फोन को अफोर्ड कर सकता है। पर जियो के मालिक ठहरे मोटा भाई, और मोटा भाई नोज how to make profits. He had a master plan to make JioPhone Next profitable. This is business. तो जियो का ये 4G फोन पैसे कैसे कमा पाएगा, आखिर कितनी होगी इस फोन की प्राइस, और कैसे ये अदर चाइनीज फोन कंपनीज को अफेक्ट करेगा, यही सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। Why Jio is launching JioPhone Next right now? जियो के आने से पहले पूरा इंडिया 2G और 3G टेलीकॉम नेटवर्क्स पर अटका पड़ा था, पर जियो के आने के बाद पूरे देश में एक 4G की वेव आ गई, और इसी 4G वेव के कारण देश के कॉमन मैन, टीचर, स्टूडेंट, वर्कर, हर किसी के हाथ में इंटरनेट आ गया। हर किसी के, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जो 4G अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 4G अफोर्ड न करने वाले ये लोग 2G पर अटक गए, और जियो का ये जियो फोन नेक्स्ट इन्हीं 2G यूजर्स को टारगेट कर रहा है। पूरे इंडिया में आज 300 मिलियन यानी 30 करोड़ 2G यूजर्स है जो 4G फोन के हाई प्राइस की वजह से 2G और डब्बे वाले फोन पे अटके पड़े, और अपने मोटा भाई इन्हीं 30 करोड़ की मार्केट पे आंख लगाए बैठे। और इसी सेगमेंट को टारगेट करने के लिए जियो ने इस फोन को 3000 रुपए से भी कम कीमत में लॉन्च करने का निर्णय लिया है। पर जियो ने इस सेगमेंट में आने की तैयारी आज से नहीं की थी, उन्होंने ये तैयारी काफी सालों से की थी जब से जियो लॉन्च हुआ था। पर फिर सवाल आता है, अगर जियो कंपनी इस फोन को बेचकर 1 रुपया भी नहीं कमा पाएगी तो आखिर प्रॉफिटेबल होगी कैसे? इसका जवाब जियो की उस स्ट्रेटजी में छुपा है जो उन्होंने जियो सिम की लॉन्च के समय यूज की थी। दे गिव देयर सिम फॉर फ्री बट चार्जेस फॉर द रिचार्ज विच मेक्स देम प्रॉफिटेबल। और इन्हीं फ्री सिम्स को लेने के लिए दुकानों के बाहर भीड़ लगी थी। जियो सेम स्ट्रेटजी का यूज इस बार भी कर रहा है। दे विल सेल देयर स्मार्टफोन इन लॉसेस बट चार्ज फॉर द रिचार्ज विच विल मेक देम प्रॉफिटेबल। और इस बार स्मार्टफोन्स को अफोर्डेबल करने के लिए गूगल और जियो साथ मिलकर इस फोन को सब्सिडाइज भी करेंगे, यानी लगभग 5000 का फोन जियो और गूगल साथ मिलकर सब्सिडाइज करेंगे और उसे 3000 तक बेचेंगे ताकि वो फ्यूचर प्रॉफिट बना सके। यानी कस्टमर जब भी एक सस्ता अफोर्डेबल 4G फोन लेने जाएगा तब उनके पास एक ऑप्शन होगा जियो फोन नेक्स्ट, जिस कारण कंज्यूमर दूसरे कोई भी चाइनीज फोन को लेने की बजाय जियो फोन नेक्स्ट को प्रीफर करेगा और जियो फोन नेक्स्ट को बाय करेगा। और हाँ, एक और बात, जियो ने अपने प्रॉफिट्स निश्चित करने के लिए इस फोन को नेटवर्क लॉक किया है, मतलब कंज्यूमर इस फोन में जियो के अलावा कोई भी सिम यूज नहीं कर पाएगा। No, God, please, no, no, no. जिस कारण जियो के अलावा दूसरी कोई भी टेलीकॉम कंपनी इस सेगमेंट में आ नहीं पाएगी। उन्होंने दूसरी सभी कंपनीज के लिए एक एंट्री बैरियर खड़ा कर दिया है, और जियो ने ऐसे सस्ते रिचार्ज ऑफर्स भी लाए जो इस सेगमेंट के पीपल्स के लिए अफोर्डेबल है, यानी कंज्यूमर उनसे लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड रहेगा। ओके, जियो का तो समझ में आता है, लेकिन गूगल क्यों इस फोन को सब्सिडाइज कर रहा है? आखिर क्या फायदा है जियो फोन में गूगल का? तो एक्चुअली बात कुछ ऐसी है, गूगल का इंडिया में से आने वाला मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू यूट्यूब, प्ले स्टोर और कुछ ऐप से आता है। जब तक भारत में 2G यूजर्स है, यूजर्स इन ऐप्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और एग्जैक्टली यहाँ पे आता है जियो फोन नेक्स्ट, जो कि इन 2G यूजर्स को 4G यूजर्स में कन्वर्ट करेगा। तो यही सारे कन्वर्टेड 4G यूजर्स जब एंड्रॉइड यूज करेंगे तो यूट्यूब, गूगल और प्ले स्टोर इन ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे, और गूगल एक ऐड कंपनी है, इसी कारण वो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर ऐड लगाकर काफी सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। 3 तेरा बराबर, 3 मेरा बराबर, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। नो चीटिंग, नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं। और बहुत सारे ऐप्स इस फोन में अच्छे से चल सके, इसीलिए गूगल ने इस फोन के लिए एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जो यूट्यूब और गूगल जैसी बड़ी ऐप्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकता है। दिस इज द वे फ्रॉम विच गूगल विल बुक द प्रॉफिट फ्रॉम जियो फोन नेक्स्ट। पर अभी बात करते हैं इसके कंज्यूमर्स को क्या फायदे और नुकसान होंगे। अगर बात की जाए इंटरनेट, 4G और एंड्रॉयड इन सारी चीज़ों की, तो ये सारी चीज़ें डबल एज स्वॉर्ड की तरह होती, यानी दो धारी तलवार।
यह हमेशा कंज्यूमर पे डिपेंड होता है कि वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आखिर कैसे करेगा। पर आज के समय में 4G एक नीड बन गया है, जिस कारण कंज्यूमर के लिए भी एक विन एंड विन सिचुएशन है। कंज्यूमर अफोर्डेबल प्राइसेस पर 4G इंटरनेट, एंड्रॉयड और कॉलिंग इन सभी फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएगा और उनका यही इस्तेमाल गूगल और जियो को मोर प्रॉफिट बुक करके देगा। यही है जियो और गूगल कंपनी का साथ मिलकर बनाया हुआ मास्टर प्लान, जो जियो फोन नेक्स्ट को भारत में लॉन्च कर देगा काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि तभी यूट्यूब बाबा खुश होंगे। और अगर आप लाइक के बटन तक पहुंच ही गए तो उंगली नीचे करके जरा सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हम 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। राइट वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, जिसमें ओलंपिक से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। जय हिंद, जय भारत।